अपने से रखा आप इंदौर ले जाइए नंबर 1 पे, आप पूरा भेजेंगे आदमी रोक देगा सर, तो मैं आपको जानता नहीं होगा उसकी जगह पड़ गई आपको बोलेगा ये मैंने इंदौर में खुद महसूस किया। तो जब तक हम खुद डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये समस्या समाधान नहीं होगा। हम जितने भी कैंप लगा ले, राष्ट्रीय योजना बना ले, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व हमारा कब है कि हम इसको अडॉप्ट करें, हम इसको सीखें, हम लोगों को बताएं। क्योंकि आज हमारे ऐसा यहाँ पर जैसे मैं भी आप भी कह सकते हैं कि हम लखनऊ रहते हैं और नंबर 1 हमारा लखनऊ है, तभी कह पाएंगे कि हम कुछ सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे। और तुम्हें हमारे कॉलेज क्लब भी होगा, कहाँ के स्टूडेंट थे ये, अरे टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट। जैसा मैंने बताया कि प्राइज में चुना, लेकिन जब फर्स्ट प्राइज मिले तो क्या लिए कि हमने अपना लखनऊ को सही कर लिया। और ये आपके स्किल में आपके फ्यूचर में काम आने वाला, किसी और का इसका फायदा नहीं। हम तो बता के चले जाएंगे, लेकिन इसका रिलेटेड फ्यूचर से जब आप कहीं नौकरी में जाएंगे तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसका एक महत्व होगा। पता ही नहीं जुनैद कहाँ पे लगवाना है सर? इधर लगे हैं तो क्यों डिस्टर्ब करे, तो नहीं लगा देंगे थोड़ा हाइट पे लेके कहीं खाली आप देखेंगे कि डस्टबिन दिया वो वहाँ भी देखेंगे, कहीं नाला है वो कुछ भी है वहाँ पे हम डाल देंगे। तो इसमें क्या है, नाले में या कोल्ड ड्रिंक किया, पानी किया, बाकी पॉलिथीन जो है वो सब डाल दिया तो नाले में गया। नाले में क्या इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा हो गया जब आपका बारिश हुआ, ड्रेनेज आपका चोक कर दिया आपने। किससे चोक किया? प्लास्टिक से, बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक से। अब तो चोक कर दिया, उसके बाद तो पानी वहाँ पे एक्सपरेट होगा, पानी सड़ेगा, मच्छर जनरेट होंगे, प्रदूषण फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी। और लोग निष्कर्ष क्या निकालेंगे? प्लास्टिक की वजह से बीमारी फैल रही है, पॉल्यूशन फैल रहा है, हमारा एनवायरनमेंट खतरे में जा रहा है, प्लास्टिक हमारा पॉइजन है। प्लास्टिक की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। मैं एक एग्जाम्पल को आपको लेके बता रहा हूँ। दूसरा चीज, कभी पार्टी फंक्शन में जो होता है, पार्टी फंक्शन में जो आपके डिस्पोजेबल यूज होते हैं, उन डिस्पोजेबल को यूज कर लिया, यूज करने के बाद हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको एक जगह रखें, उसको बर्न आउट करें, क्योंकि वो खाना उसमें लगा उसको नहीं हो पाता है साफ करके या उसमें रखे सेग्रीगेट करना, तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे तो उसको बर्न आउट करेंगे। वो आपके इधर उधर फैलेगा ही नहीं, एक जगह जल गया, डिग्रेड हो गया, मैटर खत्म। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि थैली को बंद कर दें, किस चीज़ में आप बंद करेंगे? सुबह को दूध लेने जा रहे हैं, अब तो ठीक है एज पर वो होना चाहिए कि ठीक है थैली में दूध नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि या तो हर जगह कोई अपना कह रहे हैं, पहले आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है, तो थैली में दूध लाना ही है। थैली में दूध आप लाते हैं तो उस थैली को क्या करते हैं? एक देते हैं, क्यों? सोसाइटी में पॉल्यूशन फैलाने के लिए, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए कि हम कंट्रीब्यूट करें, उसके बाद उसके लिए दोषी किसको बना दें? बेचारा जो बोल नहीं पाता प्लास्टिक को। अगर वो देखिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं
कि जो वर्क नहीं है इनका, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। अब आपके घर में हम सिंपल से एग्जाम्पल देते हैं, एक ये जो प्लास्टिक की चेयर आजकल आ रहे हैं, एक प्लास्टिक का चेयर टूट जाता है तो क्या करते हो, फेंक देते हो बाहर, हाँ या ना? क्यों? कबाड़ी को बेच देंगे लेकिन फेंकते नहीं। दूध की थैली क्यों फेंक देते हैं लोग? क्योंकि उसका वजन उतना नहीं है। अगर साल भर हम अगर दूध की थैली इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है उसका वजन जितना है 20 से 25 रुपए में आपको वो कबाड़ी वाला वो वजन करके उतना लेगा। बस ठीक है, आपको आ तो रहा है, 20-25 रुपए नहीं आपके लिए मायने रखता होगा, लेकिन वो अगर पहले आप एक जगह अपने घर में इकट्ठा करके रखेंगे तो आप क्या है कि सोसाइटी जो आपका है, जो करोड़ों की सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि वही दूध की थैली इधर उधर फैलेगा, कहीं नाले में जाके रुकेगा, कहीं कहीं जाके रुकेगा, फिर आपका रेन होगा, वो पानी वहाँ पे चौक होगा वहाँ पे, और वो पानी जब रुकेगा एक्यूमुलेट होगा, सड़ेगा, वहाँ पे मच्छर होंगे, पॉल्यूशन फैलेगा, बैक्टीरिया फैलेंगे, हमारा इन्वायरमेंट गड़बड़ होगा। कपड़ा खरीदने हम लोग जाते हैं, जो अच्छी वाली पन्नी जो पैकिंग वाली दूध देता है बढ़िया वाला, उस पन्नी को क्या करते हैं हम लोग, संभाल के रख देते हैं। क्यों? कि आगे कहीं कोई किसी को गिफ्ट देना हुआ तो यूज कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट वो छोटी छोटी जो पन्नियां हैं उसको किस लिए रखते हैं? कूड़ा रखने के लिए। और एक आपको, मैं ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आजकल म्यूनसिपल कमीशन जो है बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, अलग अलग 3 कलर के डिब्बे सब घर में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब वो थोड़ा सा डिब्बे वो लोग लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो लोग कहते हैं कि इतना अट्रैक्टिव डिब्बे में कूड़ा क्यों रखेंगे, हाउस होल्ड का सामान है पैक करने के लिए यूज कर लेंगे, और कूड़ा फेंकने के लिए तो पन्नी है ही है। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है? हाँ या ना, बोलिए। अगर मेरी बात से आपको किसी को भी कोई अगर ऐतराज हो तो आप अपनी बात ओपन फोरम में रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब हमारा क्या हो रहा है, अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हमारी बहुत प्रोएक्टिव है। अब गवर्नमेंट इसको डिस्पोज करने के लिए जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि पहला ये जो आपके प्लास्टिक वेस्ट सिंगल यूज का, इसका पहला जो किया गया है लैंड फिलिंग के लिए। बहुत से जगह पे ये कराया गया है कि जो लैंड है, जो पार्क आते हैं, उन पार्क को जमीन से खोदा गया है हाइट तक, और वहाँ पे वो मिट्टी को दूसरी जगह यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन में, और वो मिट्टी की जगह पे जितने आपके वेस्ट है उनको फिल किया गया है, और फिल करने के बाद ऊपर से मिट्टी की लेयर देकर पार्क बना है। बट ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल अगर लैंड के अंदर हम अगर डिस्पोज करके रखेंगे तो उससे गैस फॉर्म होता है। आप लोगों को याद होगा दिल्ली में एक कूड़े का स्लैब था, वहाँ पहाड़ बनता रहता था, वो शायद एक बार ऐसा ब्लास्ट हुआ कि 11 किलोमीटर तक वो वेस्ट गार्बेज फैला था। तो वहाँ कोई बम फोड़ने नहीं गया था, किसी ने बम प्लांट नहीं किया था, वो क्या है गार्बेज का ही अपना जो गैसेस फॉर्म हुआ था उससे ब्लास्ट हुआ था। तो बहुत ज़्यादा लैंड फिलिंग भी करना सोसाइटी के लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है कि रोड बनाना प्लास्टिक की, सुना है आप लोगों ने? रोड बनने का क्या होगा कि प्लास्टिक को गला के कुछ पार्ट में, प्योर गुड में नहीं प्लास्टिक यूज करते, बिटवीन में कुछ परसेंटेज यूज करते हैं, उस पार्ट में यूज करके हम रोड को फॉर्म करते हैं। तीसरा जो है एनर्जी जनरेशन के लिए, कि वो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ किस वजह से नहीं हो पा रहा है, हमारे यहाँ कहने को तो बहुत ज़्यादा वेस्ट है, लेकिन एनर्जी जनरेशन के लिए जो प्लांट लगाना है उसके लिए पर डे का कंजम्पशन का वो वेस्ट बिल्कुल नहीं देगा, वो वेस्ट को बंद करेगा, उससे एनर्जी जनरेट करेगा। तो ये सारे चीज जो आपके हैं इनको करा जा रहा है। अब सबसे अच्छा उपाय क्या है? अब इसका उपाय क्या है? उपाय एक ही है कि
प्लास्टिक जो है वो लॉन्ग चेन वाला मटेरियल है, इसको आप खत्म तो कर नहीं सकते। तो इसको एक ही उपाय है कि इसको जितने आसानी के लिए आप यूज कर रहे हो उतनी ही जिम्मेदारी के साथ डिस्पोज करें। तो वो जितना प्लास्टिक मटेरियल है एक साफ सुथरे माहौल में, जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, जो आप देखते होंगे तो कूड़ा आप जहाँ फेंक देते हो वहाँ पे वो बोरा टांगे हुए रैक पिकर्स आते हैं, कुछ कुछ चीज़ें उसमें से वो ढूंढ लेते हैं। तो वो क्या ढूंढते हैं? जो आपका खाना लगा हुआ पन्नी है वो नहीं लेगा, जो साफ सुथरा प्लास्टिक का जो भी वो रहेगा वो सारा चीज़ वो इकट्ठा कर लेता है, और वो एक 10-10 जगह पे जाके इकट्ठा करने के बाद उसको इतना मिल जाता है कि दिन भर का वो अपना गुजारा कर लेता है। कितने लोग उस पर गुजारा कर रहे हैं? क्या है कि उनकी चीज़ क्या है, इनहेरेंट वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं बट वो फ्रंट में नहीं आ रहा। तो जो भी आजकल रैक पिकर्स हैं वो दिखे तो समझ लीजिए कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी अपना जो है ना सोसाइटी में अपनी भागीदारी को समझें कि जो भी पॉलीथीन है वो जिस अवस्था में आप यूज करें उसी अवस्था में अगर गार्बेज वाला या रद्दी वाले के पास उनको इंडस्ट्री के पास चला जाएगा, वो इंडस्ट्री से क्या उसको फिर से रिसाइकिल करके फिर से उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो होगा क्या, ये प्लास्टिक मटेरियल है, इससे हमने प्रोडक्ट बनाया, आपने यूज किया, फिर वो वापस इंडस्ट्री में गया, फिर प्रोडक्ट बना। तो वो जब एक चेन डेवलप हो जाएगी तो आपका जो सोसाइटी में पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। कई बार ये कहा गया है कि पॉलीथीन खा के गाय या जो होती हैं जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। प्लास्टिक की वजह से वो नहीं मरते हैं। कभी कभी प्लास्टिक का कोई बड़ा पोर्शन उनके अंदर चला जाता है तो वो उनके क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, तो सांस नहीं ले, उस वजह से मर गए। क्योंकि कभी भी आप देखिए जो गाय हमारे बाहर है प्लास्टिक खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, प्लास्टिक जिस फॉर्म में वो उन्होंने निकला, जो गोबर आता है गोबर में प्लास्टिक कभी गला हुआ नहीं मिलेगा, उसी फॉर्म में बाहर आता है। तो प्लास्टिक से उनके शरीर में कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन कोई कोई कैजुअलिटी इसलिए हो जाती है कि कोई बड़ा पोर्शन अगर पन्नी का ले लिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो फंस गया पन्नी, तो वो उसमें फिर कैजुअलिटी हो जाती है। तो प्लास्टिक से कोई आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन प्लास्टिक को हम जिस तरीके से आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, अगर उस तरह यूज़ करते रहे तो वाकई में वो हमारे लिए वरदान नहीं है, श्राप बन जाएगा। अब आप ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हो कि जैसे लाइफ में प्लास्टिक से हमको जो भी सुगम चीज़ें मिली हैं उनको यूज़ करना, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट कई बार कह रहे हैं कि बैन प्लास्टिक को बैन करो, ये जो पानी के बोतल हैं इनको भी हो रहा है कि ये भी बैन करो, सारा कुछ बैन हो जाएगा तो फिर हम यूज़ क्या करेंगे? तो इसका रेजोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है? दिल्ली में एक संस्था है, मैं नाम भूल रहा हूँ सर, वो पार्क में जो आपकी बेंचेस होती है वो प्लास्टिक को बाकायदा यूज करके बेंचेस लगा रही है। मैं संस्था का नाम यूट्यूब पे देख रहा था। इस टाइप से अगर यूज हो जाए तो काफी कुछ कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन वो यूज होने के लिए क्या ना, प्लास्टिक जो आपका वो है वेस्ट पार्ट है वो अपने प्लास्टिक के फॉर्म में मिले। शुरू में आप नहीं थे तो हमने उसी पे बात किया था। होता क्या है कि जैसे पानी का बोतल है या पॉलीथीन है, अब उसमें हम क्या करते हैं, पॉलीथीन एज यूजुअल हम इकट्ठा करके और फ्रेश पॉलीथीन को उसको करके रेफ्रिजरेटर को बेच दें या कबाड़ी वाले को बेच दें तो वो इंडस्ट्री के पास पहुँच जाएगा। लेकिन हम करते क्या, उसमें खाने का सामान डस्ट वो सारा कुछ भर के वहाँ फेंक दिए, उसमें वो सड़ जाता है, वो फिर कोई लेने को चलेगा नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। आप जो बात कह रहे हैं प्लास्टिक से बहुत सी चीज़ें, ये बॉटल है, ये हमारे जो यंग जनरेशन है इनको मैं बोलूँगा कि आजकल तो नेट बहुत चल रहा है, यूट्यूब भी बहुत है, आप उसमें डालेंगे तो ये कोल्ड ड्रिंक के बॉटल हैं या पानी के बॉटल्स हैं, इनसे आप घर में सजावट का सामान कैसे बना सकते हैं, बहुत कुछ बन रहा है, बहुत बनता है। अगर आप उस पर करके अपने आप को थोड़ा सा इनिशिएट करिए और थोड़ा सा अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको परफॉर्म कीजिए कि कोई आपके बगल में अगर पॉलीथीन को ऐसे फेंक रहा है या कुछ कर रहा है। सर देखिए ये 2 लीटर की बोतल है, इसका यूज हो गया,
अब आप बताइए कि इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो ये यहाँ पे अगर इस फॉर्म में रखा हुआ है तो क्या हार्म आपको पहुंचा रहा है, हमको कोई भी आदमी खड़ा होकर बता रहा है। अभी इसमें क्या करोगे, कोई चीज लिक्विड या कुछ ऐसा खाने पीने का सामान भर के वो करके फेंक दोगे तो वो सड़ेगा उसमें, वो तो प्लास्टिक की वजह से तो हार्मफुल नहीं है ना, वो तो हमारी अपनी वजह से। तो आप लोग को ये है कि ये अवेयरनेस इसीलिए किया जा रहा है कि अगर कोई आपके आसपास अगर कोई ऐसा करता दिख रहा है, देखिए लड़ाई नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने आज बता दिया, कल को कोई कह रहा है तो उसको बोला भाई इसको उठा के रखो, बोलेगा मैं नहीं रखूंगा, तो क्यों नहीं रखेगा, वहाँ आर्गूमेंट शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई नहीं करनी। आपको मैं बता दूं कि कहीं कहीं पे गांधीगिरी भी बहुत काम करती है। आप उनको मना करिए, अगर वो नहीं करते तो उनके सामने वो अगर बोतल उठा के आपने डस्टबिन में डाल दिया ना, अगर उस आदमी के अंदर थोड़ी भी गैरत होगी तो वो शर्म से आंख झुका के खड़ा हो जाएगा, फिर आपको एक शब्द नहीं बोलना आएगा। और जो इंदौर आपका क्लीन सिटी बना है वो इसी वजह से बना है। आप कभी जाइए पानी की, वहाँ पानी पीने के बाद अगर बोतल खाली होता है तो लोग हाथ में लेके घूमते रहते हैं। अब बात आ गई कि आप कहेंगे कि आपने फॉरेन का भी दिया कि वहाँ रेगुलेटरी बॉडी इतना स्ट्रिक्ट है कि वहाँ चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, अगर उसने गलती किया है तो चालान कटना ही कटना। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ जो हमारे देश के कह दीजिए, उस पर हम पॉलिटिकल पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वो है कि उसके आप सपोज एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ पे नगर परिषद का वार्ड मेंबर से इलेक्शन से आता है, अगर वो स्टेप हो गया इनके घर के आगे प्लास्टिक को मिसयूज करते हुए देखा, इनके ऊपर चालान कर दो, काट दिया, तो अगली बार तुम क्या करो, आओ बेटा अगली बार इलेक्शन में बताओ। उस समय ये नहीं हुआ कि उसने आपके भलाई के लिए वो एक्शन लिया है, तो आदमी के दिमाग में क्या आता है कि आओ तुम अगली बार इलेक्शन में वोट मांगने। तो ये सब चीजें जो हमारी कुछ हैं, प्रॉब्लम है, बट वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम वो लोग कभी नहीं वो होगा, वो कभी यहाँ खत्म नहीं होगा। अब रह गए कि हमें आपको अपने सोसाइटी में जिंदा रहना है और स्वस्थ रह के जीना है, तो वी हैव टू परफॉर्म आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसका डिस्पोज का गवर्नमेंट का जो भी प्लान है प्लास्टिक का, तभी हम उसको एप्लीकेबल कर पाएंगे जब प्लास्टिक हमको सुटेबल रूप में मिल पाए, सही रूप में मिल पाए। नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से क्या हो रहा है कि अब आपको बता दें कि जितनी पन्नियाँ बाहर होती हैं नाले में, देखिए पन्नी जमा रहती है। अब उसमें नाले के पानी में कौन सा उसको भेजोगे कि वहाँ से छानने के लिए कोई तैयार होगा? पैसे दे के भी करोगे तो आज के डेट में नहीं तैयार होगा। अगर वही पन्नी एक जगह इकट्ठा करके साफ सुथरा फॉर्म में कबाड़ी वाले को भेज दे या इंडस्ट्रीज के पास चले तो वो उसको आगे रिप्रोसेस करेंगे। या आप लोग भी एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी करिए, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत प्लान आ रहे हैं, इसमें आप अगर थोड़ा सा देखेंगे, इसके बेस से कुछ अगर यूजेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए करोगे तो आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। क्योंकि आज की डेट में देखिए नौकरी हर लोगों को मिलना मुश्किल है, तो अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर भी आपको डेवलप करना चाहो तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एग्जाम्पल सर ने आपके सामने ही रख दिया, 2 लीटर की बोतल थी, अगर इसको ऐसे यूज नहीं किया गया होता तो आज ये कहीं कोई नाले में या कहीं कूड़े में वहाँ पे पड़ा होता है। अच्छा 2 लीटर वाला बोतल है, ये ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि इसमें क्या है पानी स्टैक करके लोग थोड़ा सा यूज करने के लिए भी कर, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद फिर वो भी फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे कि प्लास्टिक को मना करने के पहले प्लास्टिक को जानिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को मना करना बहुत आसान है। मना करना बहुत आसान है कि ठीक है हम इसको बैन कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उससे सोल्यूशन में क्या क्या चीजें आप बैन करेंगे? अच्छा कभी ये सोचा है कि बैन होने के लिए खाली बेचारा ये पन्नी ही सामने आता है? कभी बैन ये सोचा है कि हाउस होल्ड आइटम जो है वो प्लास्टिक के नहीं बनेंगे? अगर प्लास्टिक में वो है क्या कहते हैं आपका पॉइजन है, तो हाउस होल्ड आइटम आपके आज के मैक्सिमम आपके सब प्लास्टिक के ही है। कैसरोल देखिए अंदर स्टील का होगा, बाहर प्लास्टिक है। टिफिन आपके प्लास्टिक के ही चल रहे हैं। मिक्सी है वो बाहर प्लास्टिक का ही है।
मिक्सी का जो ढक्कन है वो भी प्लास्टिक का है। अगर प्लास्टिक में पॉइजन है तो उस पर क्यों नहीं गवर्नमेंट मना करे? टीवी पहले जो आता था, शायद आप लोग ना देखे होंगे, सब लोग देखे होंगे, बेल्टेक का वो बड़ा लकड़ी वाला आता था, इतना बड़ा आता था। फिर उसके बाद उसमें आया, प्लास्टिक वाले में आया, अब आज की डेट में LCD LED आ गया, जो दीवार में ही आप चिपका दीजिए, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है। तो उन पे कभी सुना है कि गवर्नमेंट ने बैन लगाया हो? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर टीवी का अगर फूट भी जाता है, उसका जो कवर रहता है उसको आदमी संभाल के रखता है कि कबाड़ी वाला आएगा तो 100-200 रुपये दे के जाएगा, तो उसका घर में यूज भी करते हैं। यूज भी करना है। बम्बई में एक चीज़ देखी सर, वहाँ पॉलीथीन जो है लोग घर में इकट्ठा करते हैं और लहसुन वाले आते हैं और पॉलीथीन लेके अपना लहसुन ले जाते हैं। हाँ, तो ऐसी चीजें यहाँ पे लोग कर ही नहीं पा रहे हैं ना। हाँ, मोबाइल वाले भी आ रहे हैं, तो पुराना मोबाइल ले रहे हैं। पोल्यूशन फैलाने के लिए, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए कि हम कंट्रीब्यूट करें, उसके बाद उसके लिए दोषी किसको बना दें? बेचारा जो बोल नहीं पाता प्लास्टिक को। अगर वो देखिए, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो वर्क नहीं है इनका, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। अब आपके घर में हम सिंपल से एग्जाम्पल देते हैं, एक ये जो प्लास्टिक की चेयर आजकल आ रहे हैं, एक प्लास्टिक का चेयर टूट जाता है तो क्या करते हो? फेंक देते हो बाहर? हाँ या ना? कबाड़ी को बेच देंगे, फेंकते नहीं। दूध की थैली क्यों फेंक देते लोग? क्योंकि उसका वजन उतना नहीं है। अगर साल भर हम अगर दूध की थैली इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है उसका वजन जितना है 20 से 25 रुपये में आपको तो कबाड़ी वाला वो वजन करके उतना लेगा। बस ठीक है, आपको आ तो रहा है, 20-25 रुपये नहीं आपके लिए मायने रखता होगा, लेकिन वो अगर पहले आप एक जगह अपने घर में इकट्ठा करके रखेंगे तो आप क्या है कि सोसाइटी जो आपका है, जो करोड़ों की सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि वही दूध की थैली इधर उधर फैलेगा, कहीं नाले में जाके रुकेगा, कहीं जाके रुकेगा, फिर आपका रेन होगा, वो पानी वहाँ पे चौक होगा वहाँ पे, और वो पानी जब रुकेगा एक्यूरेट होगा, सड़ेगा, वहाँ पे मच्छर होंगे, पॉल्यूशन फैलेगा, बैक्टीरिया फैलेंगे, हमारा इन्वायरमेंट गड़बड़ होगा। कपड़ा खरीदने हम लोग जाते हैं, तो अच्छी वाली पन्नी को, पैकिंग वाली जो देता बढ़िया वाला, उस पन्नी को क्या करते हैं हम लोग? संभाल के रख देते हैं। क्यों? कि आगे कहीं कोई किसी को गिफ्ट देना हुआ तो यूज कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट वो छोटी छोटी जो पन्नियाँ हैं उसको किस लिए रखते हैं? कूड़ा रखने के लिए। और एक आपको, मैं ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आजकल म्यूनसिपल कमीशन जो है बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि अलग अलग 3 कलर के डिब्बे सब घर में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब वो थोड़ा सा डिब्बे वो लोग लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो लोग कहते हैं कि इतना अट्रैक्टिव डिब्बे में कूड़ा क्यों रखेंगे, हाउस होल्ड का सामान हम पैक करने के लिए यूज कर लेंगे, और कूड़ा फेंकने के लिए तो पन्नी है ही है। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है? हाँ या ना? बोलिए। अगर मेरी बात से आपको किसी को भी कोई अगर ऐतराज हो तो आप अपनी बात ओपन फोरम में रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब हमारा क्या हो रहा है, अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? गवर्नमेंट हमारी बहुत प्रोएक्टिव है। अब गवर्नमेंट इसको डिस्पोज करने के लिए जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि पहला ये जो आपके प्लास्टिक वेस्ट सिंगल यूज का, इसका पहला जो किया गया है लैंड फिलिंग के लिए, बहुत से जगह पे ये कराया गया है कि जो लैंड है, जो पार्क आते हैं, उन पार्क को जमीन से खोदा गया है हाइट तक, और वहाँ पे वो मिट्टी को दूसरी जगह यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन में, और वो मिट्टी की जगह पे जितने आपके वेस्ट है उनको फिल किया गया है, और फिल करने के बाद ऊपर से मिट्टी की लेयर देके पार्क बना दिया। बट ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल अगर लैंड के अंदर हम अगर डिस्पोज करके रखेंगे तो उससे गैस फॉर्म होता है। आप लोगों को याद होगा दिल्ली में एक कूड़े का स्लैग था, वहाँ पहाड़ बनता रहता था, वो शायद एक बार ऐसा ब्लास्ट हुआ कि 11 किलोमीटर तक वो वेस्ट गार्बेज फैला था। तो वहाँ कोई बम फोड़ने नहीं गया था, किसी ने बम प्लांट नहीं किया था,
वो क्या है, गार्बेज का ही अपना जो गैसियस फॉर्म हुआ था उससे ब्लास्ट हुआ था। तो बहुत ज़्यादा लैंड फिलिंग करना सोसाइटी के लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है रोड बनाना प्लास्टिक की। सुना है आप लोगों ने रोड बनने का? क्या होगा कि प्लास्टिक को गला के कुछ पार्ट में प्योर नहीं प्लास्टिक यूज करते, बिटवीन में कुछ परसेंटेज यूज करते हैं, उस पार्ट में यूज करके हम रोड को फॉर्म करते हैं। तीसरा जो है एनर्जी जनरेशन के लिए कि वो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ किस वजह से नहीं हो पा रहा है, हमारे यहाँ कहने को तो बहुत ज़्यादा वेस्ट है, लेकिन एनर्जी जनरेशन के लिए प्लांट लगाने उसके लिए हम वर्ल्ड एकर कंजम्पशन का वो हम वेस्ट बिल्कुल नहीं दे रहा, वो वेस्ट को बंद करेगा और उससे एनर्जी जनरेट करेगा। तो ये सारे चीज जो आपके हैं इनको करा जा रहा है। अब सबसे अच्छा उपाय क्या है? अब इसका उपाय क्या है? उपाय एक ही है कि प्लास्टिक जो है वो लॉन्ग चेन वाला मटेरियल है, इसको आप खत्म तो कर नहीं सकते। तो इसको एक ही उपाय है कि इसको जितने आसानी के लिए आप यूज कर रहे हो उतनी ही जिम्मेदारी के साथ डिस्पोज करें। तो वो जितना प्लास्टिक मटेरियल है एक साफ सुथरे माहौल में, जो रैक पिकर होते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, जो आप देखते हो कि जो कूड़ा आप जहाँ फेंक देते हो वहाँ पे वो बोरा टांगे हुए रैक पिकर आते हैं, कुछ चीज़ें उसमें से वो ढूंढ लेते हैं। तो वो क्या ढूंढते हैं? जो आपका खाना लगा हुआ पन्नी है वो नहीं लेगा, जो साफ सुथरा प्लास्टिक का जो भी वो रहेगा वो सारा चीज वो इकट्ठा कर लेता है। और वो एक 10-10 जगह पे जाके इकट्ठा करने के बाद उसको इतना मिल जाता है कि दिन भर का वो अपना गुजारा कर लेता है। कितने लोग उस पर गुजारा कर रहे हैं? क्या है कि उनकी चीज क्या है, इनहेरेंट वो हमको सपोर्ट कर रहे, बट वो फ्रंट में नहीं आ रहा। तो जो भी आजकल रैक पिकर्स हैं वो दिखे तो समझ लीजिए कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी अपना जो है ना सोसाइटी में अपनी भागीदारी को समझें कि जो भी पॉलीथीन है वो जिस अवस्था में आप यूज करें उसी अवस्था में अगर गार्बेज वाला या रद्दी वाले के पास उनको इंडस्ट्री के पास चला जाएगा, वो इंडस्ट्री से क्या उसको फिर से रिसाइकिल करके फिर से उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो होगा क्या, ये प्लास्टिक मटेरियल है, इससे हमने प्रोडक्ट बनाया, आपने यूज किया, फिर वो वापस इंडस्ट्री में गया, फिर प्रोडक्ट बना। तो वो जब एक चेन डेवलप हो जाएगी तो आपका जो सोसाइटी में पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। कई बार ये कहा गया है कि पॉलीथीन खा के गाय या जो होती हैं जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, प्लास्टिक की वजह से वो नहीं मरते हैं। कभी कभी प्लास्टिक का कोई बड़ा पोर्शन उनके अंदर चला जाता है तो वो उनके ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, वो सांस नहीं ले, उस वजह से मर गए। क्योंकि कभी भी आप देखिए जो गाय हमारे बाहर हैं प्लास्टिक खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, प्लास्टिक जिस फॉर्म में वो उन्होंने निकला, जो गोबर आता है गोबर में प्लास्टिक कभी गला हुआ नहीं मिलेगा, उसी फॉर्म में बाहर आता है। तो प्लास्टिक से उनके शरीर में कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन कोई कैजुअलिटी इसलिए हो जाती है कि कोई बड़ा पोर्शन अगर पन्नी का ले लिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो फंस गया पन्नी, तो वो उसमें फिर कैजुअलिटी हो जाती है। तो प्लास्टिक से कोई आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन प्लास्टिक को हम जिस तरीके से आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, अगर उस तरह यूज़ करते रहे तो वाकई में वो हमारे लिए वरदान नहीं, श्राप बन जाएगा। अब आप ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हो कि जैसे लाइफ में प्लास्टिक से हमको जो भी सुगम चीज़ें मिली हैं उनको यूज़ करना, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट कई बार कह रहे हैं कि बैन प्लास्टिक को बैन करो, ये जो पानी के बॉटल हैं इनको भी हो रहा है, ये भी बैन करो, सारा कुछ बैन हो जाएगा तो फिर हम यूज़ क्या करेंगे? तो इसका रेजोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है? दिल्ली में एक संस्था है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो पार्क में जो आपकी बेंचेस होती है वो प्लास्टिक को बाकायदा यूज करके बेंचेस लगा रही है। मैं संस्था का नाम यूट्यूब पे देख रहा था।
इस टाइप से अगर यूज हो जाए तो काफी कुछ कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन वो यूज होने के लिए क्या है ना, प्लास्टिक जो आपका वो है वेस्ट पार्ट है, वो अपने प्लास्टिक के फॉर्म में मिले। शुरू में आप नहीं थे तो हमने उसी में बात किया था। होता क्या है कि जैसे पानी का बॉटल है या पॉलीथीन है, अब उसमें हम क्या करते हैं, पॉलीथीन एज यूजुअल हम इकट्ठा करके और फ्रेश पॉलीथीन को उसको करके रेफ्रिजरेटर को बेच दें या कबाड़ी वाले को बेच दें तो उन्हें इंडस्ट्री के पास पहुँच जाएगा। लेकिन हम करते क्या है, उसमें खाने का सामान दस वो सारा कुछ भर के वहाँ फेंक दिए, उसमें वो सड़ जाता है, वो फिर कोई लेने को चलेगा नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। आप जो बात कह रहे हैं प्लास्टिक से बहुत सी चीजें, ये बॉटल है, ये हमारे जो यंग जनरेशन है इनको मैं बोलूँगा कि आजकल तो नेट बहुत चल रहा है, यूट्यूब भी बहुत है, आप उसमें डालेंगे तो ये कोल्ड ड्रिंक के बॉटल हैं या पानी के बॉटल्स हैं, इनसे आप घर में सजावट का सामान कैसे बना सकते हैं, बहुत कुछ बन रहा है, बहुत बनता है। अगर आप उस पर करके अपने आप को थोड़ा सा इनिशिएट करिए और थोड़ा सा अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको परफॉर्म कीजिए कि कोई आपके बगल में अगर पॉलीथीन को ऐसे फेंक रहा है या कुछ कर रहा है। देखिए ये 2 लीटर की बोतल है, इसका यूज हो गया। अब आप बताइए कि इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो ये यहाँ पे अगर इस फॉर्म में रखा हुआ है तो क्या हार्म आपको पहुंचा रहा है, हमको कोई भी आदमी खड़ा होकर बता रहा है। अभी इसमें क्या करोगे, कोई चीज लिक्विड या कुछ ऐसा खाने पीने का सामान भर के वो करके फेंक दोगे तो सड़ेगा उसमें, वो तो प्लास्टिक की वजह से तो हार्मफुल नहीं है ना, वो तो हमारी अपनी वजह से। तो आप लोग को ये है कि ये अवेयरनेस इसीलिए किया जा रहा है कि अगर कोई आपके आसपास अगर कोई ऐसा करता दिख रहा है, देखिए लड़ाई नहीं करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने आज बता दिया, कल को कोई कह रहा है तो उसको बोला भाई इसको उठा के रखो, बोले तो मैं नहीं रखूंगा, तो क्यों नहीं रखेगा, वहाँ आर्गूमेंट शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई नहीं करनी। आपको मैं बता दूं कि कहीं कहीं पे गांधीगिरी भी बहुत काम करती है। आप उनको मना करिए, अगर वो नहीं करते तो उनके सामने वो अगर बोतल उठा के आपने डस्टबिन में डाल दिया ना, अगर उस आदमी के अंदर थोड़ी भी गैरत होगी तो वो शर्म से आंख झुका के खड़ा हो जाएगा, फिर आपको एक शब्द नहीं बोलना आएगा। और जो इंदौर आपका क्लीन सिटी बना है वो इसी वजह से बना है। आप कभी जाइए पानी की, वहाँ पानी पीने के बाद अगर बोतल खाली होता है तो लोग हाथ में लेके घूमते रहते हैं। अब बात आ गई कि आप कहेंगे कि आपने फॉरेन का भी दिया कि वहाँ रेगुलेटरी बॉडी इतना स्ट्रिक्ट है कि वहाँ चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, अगर उसने गलती किया है तो चालान कटना ही कटना। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ जो हमारे देश के कह दीजिए, उस पर हम पॉलिटिकल पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वो है कि उसके आप सपोज एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ पे नगर परिषद का वार्ड मेंबर से इलेक्शन से आता है, अगर वो एक्सेप्ट हो गया कि इनके घर के आगे प्लास्टिक को मिसयूज करते हुए देखा, इनके ऊपर चालान कर दो, काट दिया, तो अगली बार तो तुम क्या करो, आओ बेटा अगली बार इलेक्शन में बताओ। उस समय ये नहीं होगा कि उसने आपके भलाई के लिए वो एक्शन लिया है, तो आदमी के दिमाग में क्या आता है कि आओ तुम अगली बार इलेक्शन में वोट मांगने, पोल्यूशन फैलाने के लिए, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए कि हम कंट्रीब्यूट करें, उसके बाद उसके लिए दोषी किसको बना दे, बेचारा जो बोल नहीं पाता प्लास्टिक को। अगर वो देखिए ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो वर्क नहीं है इनका, मतलब बहुत ज्यादा पैसा। अब आपके घर में हम सिंपल से एग्जाम्पल देते हैं, एक ये जो प्लास्टिक की चेयर आजकल आ रहे हैं, एक प्लास्टिक का चेयर टूट जाता है तो क्या करते हो, फेंक देते हो बाहर, हाँ या ना? कबाड़ी को बेच देंगे लेकिन फेंकते नहीं। दूध की थैली क्यों फेंक देते लोग, क्योंकि उसका वजन उतना नहीं है। अगर साल भर हम अगर दूध की थैली इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है उसका वजन जितना है 20 से 25% में आपको तो कबाड़ी वाला वो वजन करके उतना लेगा। बस ठीक है, आपको आ तो रहा है, 20-25 रुपए नहीं आपके लिए मायने रखता होगा, लेकिन वो अगर पहले आप एक जगह अपने घर में इकट्ठा करके रखेंगे तो आप क्या है कि सोसाइटी जो आपका है, जो करोड़ों की सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि वही दूध की थैली इधर उधर फैलेगा, कहीं नाले में जाके रुकेगा,
कहीं कहीं जाके रुकेगा, फिर आपका रेन होगा, वो पानी वहाँ पे चौक होगा वहाँ पे, और वो पानी जब रुकेगा एक्यूमुलेट होगा, सड़ेगा, वहाँ पे मच्छर होंगे, पॉल्यूशन फैलेगा, बैक्टीरिया फैलेंगे, हमारा एनवायरमेंट गड़बड़ होगा। कपड़ा खरीदने हम लोग जाते हैं तो अच्छी वाली पन्नी को, पैकिंग वाली जो देता बढ़िया वाला, उस पन्नी को क्या करते हैं हम लोग, संभाल के रख देते हैं। क्यों कि आगे कहीं कोई किसी को गिफ्ट देना हुआ तो यूज कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट वो छोटी छोटी जो पन्नियां हैं उसको किस लिए रखते हैं, कूड़ा रखने के लिए। और एक आपको, मैं ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आजकल म्यूनसिपल कमीशन जो है बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि अलग अलग 3 कलर के डिब्बे सब घर में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब वो थोड़ा सा डिब्बे वो लोग लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो लोग कहते हैं कि इतना अट्रैक्टिव डिब्बे में कूड़ा क्यों रखेंगे, हाउस होल्ड का सामान है पैक करने के लिए यूज कर लेंगे, और कूड़ा फेंकने के लिए तो पन्नी है ही है। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है, हाँ या ना, बोलिए। अगर मेरी बात से आपको किसी को भी कोई अगर ऐतराज हो तो आप अपनी बात ओपन फोरम में रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब हमारा क्या हो रहा है, अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हमारी बहुत प्रोएक्टिव है। अब गवर्नमेंट इसको डिस्पोज करने के लिए जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि पहला ये जो आपके प्लास्टिक वेस्ट सिंगल यूज का, इसका पहला जो किया गया है लैंड फिलिंग के लिए, बहुत से जगह पे ये कराया गया है कि जो लैंड है, जो पार्क आते हैं, उन पार्क को जमीन पे खोदा गया है हाइट तक, और वहाँ पे वो मिट्टी को दूसरी जगह यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन में, और वो मिट्टी की जगह पे जितने आपके वेस्ट है उनको फिल किया गया है, और फिल करने के बाद ऊपर से मिट्टी की लेयर देके पार्क बना दिया। बट ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल अगर लैंड के अंदर हम अगर डिस्पोज करके रखेंगे तो उससे गैस फॉर्म होता है। आप लोगों को याद होगा दिल्ली में एक कूड़े का स्लैग था, वहाँ पहाड़ बनता रहता था, वो शायद एक बार ऐसा ब्लास्ट हुआ कि 11 किलोमीटर तक वो वेस्ट गार्बेज फैला था। तो वहाँ कोई बम फोड़ने नहीं गया था, किसी ने बम प्लांट नहीं किया था, वो क्या है गार्बेज का ही अपना जो गैसेस फॉर्म हुआ था उससे ब्लास्ट हुआ था। तो बहुत ज़्यादा लैंड फिलिंग करना सोसाइटी के लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है रोड बनाना प्लास्टिक की, सुना है आप लोगों ने रोड बनने का? क्या होगा कि प्लास्टिक को गला के कुछ पार्ट में, प्योर नहीं प्लास्टिक यूज करते, बिटवीन में कुछ परसेंटेज यूज करते हैं, उस पार्ट में यूज करके हम रोड को फॉर्म करते हैं। तीसरा जो है एनर्जी जनरेशन के लिए कि वो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ किस वजह से नहीं हो पा रहा है, हमारे यहाँ कहने को तो बहुत ज़्यादा वेस्ट है, लेकिन एनर्जी जनरेशन के लिए प्लांट लगाने उसके लिए हम वर्ल्ड एकर कनेक्शन का वो हम वेस्ट बिल्कुल नहीं दे रहा, वो वेस्ट को बंद करेगा, उससे एनर्जी जनरेट करेगा। तो ये सारे चीज जो आपके हैं इनको करा जा रहा है। अब सबसे अच्छा उपाय क्या है? अब इसका उपाय क्या है? उपाय एक ही है कि प्लास्टिक जो है वो लॉन्ग चेन वाला मटेरियल है, इसको आप खत्म तो कर नहीं सकते, तो इसको एक ही उपाय है कि इसको जितने आसानी के लिए आप यूज कर रहे हो उतनी ही जिम्मेदारी के साथ डिस्पोज करें। वो जितना प्लास्टिक मटेरियल है एक साफ सुथरे माहौल में, जो रैक पिकर होते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, जो आप देखते हो कि जो कूड़ा आप जहाँ फेंक देते हो वहाँ पे वो बोरा टांगे हुए रैक पिकर आते हैं, कुछ चीज़ें उसमें से वो ढूंढ लेते हैं। तो वो क्या ढूंढते हैं? जो आपका खाना लगा हुआ पन्नी है वो नहीं लेगा, जो साफ सुथरा प्लास्टिक का जो भी वो रहेगा वो सारे चीज वो इकट्ठा कर लेता है, और वो एक 10-10 जगह पे जाके इकट्ठा करने के बाद उसको इतना मिल जाता है कि दिन भर का वो अपना गुजारा कर लेता है। कितने लोग उस पर गुजारा कर रहे हैं? क्या है कि उनकी चीज क्या है, इनहेरेंट वो हमको सपोर्ट कर रहे, बट वो फ्रंट में नहीं आ रहा।
तो जो भी आज का प्रैक्टिकल्स हैं वो देखें तो समझ लीजिए कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी अपना जो है ना सोसाइटी में अपनी भागीदारी को समझें कि जो भी पॉलीथीन है वो जिस अवस्था में आप यूज करें उसी अवस्था में अगर गार्बेज वाला या रद्दी वाले के पास उनको इंडस्ट्री के पास चला जाएगा, वो इंडस्ट्री से क्या उसको फिर से रिसाइकिल करके फिर से उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो होगा क्या, ये प्लास्टिक मटेरियल है, इससे हमने प्रोडक्ट बनाया, आपने यूज़ किया, फिर वो वापस इंडस्ट्री में गया, फिर प्रोडक्ट बना। तो वो जब एक चेन डेवलप हो जाएगी तो आपका जो सोसाइटी में पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। कई बार ये कहा गया है कि पॉलीथीन खा के गाय या जो होती हैं जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, प्लास्टिक की वजह से वो नहीं मरते हैं। कभी कभी प्लास्टिक का कोई बड़ा पोर्शन उनके अंदर चला जाता है तो वो उनके ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब वो ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, वो सांस नहीं ले, उस वजह से मर गए। क्योंकि कभी भी आप देखिए कि वो गाय हमारे बाहर हैं, प्लास्टिक खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, प्लास्टिक जिस फॉर्म में वो उन्होंने निकला, जो गोबर आता है गोबर में प्लास्टिक कभी गला हुआ नहीं मिलेगा, उसी फॉर्म में बाहर आता है। तो प्लास्टिक से उनके शरीर में कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन कोई कैजुअलिटी इसलिए हो जाती है कि कोई बड़ा पोर्शन अगर पन्नी का ले लिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो फंस गया पन्नी, तो वो उसमें फिर कैजुअलिटी हो जाती है। तो प्लास्टिक से कोई आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन प्लास्टिक को हम जिस तरीके से आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, अगर उस तरह यूज़ करते रहे तो वाकई में वो हमारे लिए वरदान नहीं, श्राप बन जाएगा। अब आप ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हो कि जैसे लाइफ में प्लास्टिक से हमको जो भी सुगम चीज़ें मिली हैं उनको यूज़ करना, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट कई बार कह रहे हैं कि बैन प्लास्टिक को बैन करो, ये जो पानी के बोतल हैं इनको भी हो रहा है, ये भी बैन करो, सारा कुछ बैन हो जाएगा तो फिर हम यूज़ क्या करेंगे? तो इसका रेजोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है? दिल्ली में एक संस्था है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो पार्क में जो आपकी बेंचेस होती है वो प्लास्टिक को बाकायदा यूज करके बेंचेस लगा रही है। मैं संस्था का नाम यूट्यूब पे देख रहा था। तो इस टाइप से अगर यूज हो जाए तो काफी कुछ कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन वो यूज होने के लिए क्या ना, प्लास्टिक जो आपका वो है वेस्ट पार्ट है वो अपने प्लास्टिक के फॉर्म में मिले। शुरू में आप नहीं थे तो हमने उसी पे बात किया था। होता क्या है कि जैसे पानी का बोतल है या पॉलीथीन है, अब उसमें हम क्या करते हैं, पॉलीथीन एज यूजुअल हम इकट्ठा करके और फ्रेश पॉलीथीन को उसको करके रेफ्रिजरेटर को बेच दें या कबाड़ी वाले को बेच दें तो वो इंडस्ट्री के पास पहुँच जाएगा। लेकिन हम करते क्या, उसमें खाने का सामान डस्ट वो सारा कुछ भर के वहाँ फेंक दिए, उसमें वो सड़ जाता है, वो फिर कोई लेने को चलेगा नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। आप जो बात कह रहे हैं प्लास्टिक से बहुत सी चीज़ें, ये बॉटल है, ये हमारे जो यंग जनरेशन है इनको मैं बोलूँगा कि आजकल तो नेट बहुत चल रहा है, यूट्यूब भी बहुत है, आप उसमें डालेंगे तो ये कोल्ड ड्रिंक के बोतल हैं या पानी के बोतल्स हैं, इनसे आप घर में सजावट का सामान कैसे बना सकते हैं, बहुत कुछ बन रहा है, बहुत बनता है। अगर आप उस पर करके अपने आप को थोड़ा सा इनिशिएट करिए और थोड़ा सा अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको परफॉर्म कीजिए कि कोई आपके बगल में अगर पॉलीथीन को ऐसे फेंक रहा है या कुछ कर रहा है। सर देखिए ये 2 लीटर की बोतल है, इसका यूज हो गया। अब आप बताइए कि इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो ये यहाँ पे अगर इस फॉर्म में रखा हुआ है तो क्या हार्म आपको पहुंचा रहा है, हमको कोई भी आदमी खड़ा होकर बता दे। अभी इसमें क्या करोगे, कोई चीज लिक्विड या कुछ ऐसा खाने पीने का सामान भर के वो करके फेंक दोगे तो सड़ेगा उसमें, वो तो प्लास्टिक की वजह से तो हार्मफुल नहीं है ना, वो तो हमारी अपनी वजह से। तो आप लोग को ये है कि ये अवेयरनेस इसीलिए किया जा रहा है कि अगर कोई आपके आसपास अगर कोई ऐसा करता दिख रहा है, देखिए लड़ाई नहीं करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने आज बता दिया, कल को कोई कह रहा है तो उसको बोला भाई इसको उठा के रखो, बोले तो मैं नहीं रखूंगा, तो क्यों नहीं रखेगा, वहाँ आर्गूमेंट शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई नहीं करनी। आपको मैं बता दूं कि कहीं कहीं पे गांधीगिरी भी बहुत काम करती है।
आप उनको मना करिए, अगर वो नहीं करते तो उनके सामने वो अगर बोतल उठा के आपने डस्टबिन में डाल दिया ना, अगर उस आदमी के अंदर थोड़ी भी गैरत होगी तो वो शर्म से आंख झुका के खड़ा हो जाएगा, फिर आपको एक शब्द नहीं बोल पाएगा। और जो इंदौर आपका क्लीन सिटी बना है वो इसी वजह से बना है। आप कभी जाइए पानी की, वहाँ पानी पीने के बाद अगर बोतल खाली होता है तो लोग हाथ में लेके घूमते रहते हैं। अब बात आ गई कि आप कहेंगे कि आपने फॉरेन का भी दिया कि वहाँ रेगुलेटरी बॉडी इतना स्ट्रिक्ट है कि वहाँ चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, अगर उसने गलती किया है तो चालान कटना ही कटना। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ जो हमारे देश के कह दीजिए, उस पर हम पॉलिटिकल पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वो है कि उसके आप सपोज एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ पे नगर परिषद का वार्ड मेंबर से इलेक्शन से आता है, अगर वो एक्सेप्ट हो गया कि इनके घर के आगे प्लास्टिक को मिसयूज करते हुए देखा, इनके ऊपर चालान कर दो, काट दिया, तो अगली बार तो तुम क्या करो, आओ बेटा अगली बार इलेक्शन में बताओ। उस समय ये नहीं होगा कि उसने आपके भलाई के लिए वो एक्शन लिया है, तो आदमी के दिमाग में क्या आता है कि आओ तुम अगली बार इलेक्शन में वोट मांगने। अपने से रखा आप इंदौर ले जाइए नंबर 1 पे, आप पूरा फेंकेंगे, आदमी रोक देगा, चलता हो आदमी आपको जानता नहीं होगा, उसकी जब पड़ गई आपको बोलेगा ये मैंने इंदौर जाकर खुद महसूस किया। तो जब तक हम खुद डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये समस्या समाधान नहीं होगा। हम जितने भी कैंप लगा ले, राष्ट्रीय योजना बना ले, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व हमारा कर है कि हम इसको अडॉप्ट, हम इसको सीखें, हम लोगों को बताएं, क्योंकि आज हमारे ऐसा यहाँ पर जैसे मैं भी कह सकते हैं कि हम लखनऊ रहते हैं और नंबर 1 हमारा लखनऊ है, तभी कह पाएंगे कि हम कुछ सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे। और तो हमारे कॉलेज का योगा कहाँ के स्टूडेंट थे ये, अरे टेक्नोलॉजी स्टूडेंट सबसे बेस्ट। जैसा मैंने बताया कि प्राइस में दुकान, लेकिन जब फर्स्ट प्राइस मिले तो जान लिया कि हमने अपना लखनऊ को सही कर लिया, और ये आपके स्किल में आपके फ्यूचर में काम आने वाला, किसी और का इसका फायदा नहीं। हम तो बता के चले जाएंगे, लेकिन इसका रिलेटेड फ्यूचर से जब आप नई नौकरी में जाएंगे तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसका एक बहुत होगा।